स्वागत दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों कल से दोस्तों एक जोमेटो का दोस्तों विवाद चल रहा है। जोमेटो का विवाद यह है कि जोमेटो ने दोस्तों पिछले दिन कुछ निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि वेज जो होगा दोस्तों उसके लिए ग्रीन कलर का जो है ड्रेस होगा, जो कस्टमर पहुंचाने जाता है, घर तक डिलीवरी करने जाता है दोस्तों, उसके लिए ग्रीन कलर का ड्रेस होगा। और डिलीवरी करने वाला जो पात्र यानी बर्तन होता है दोस्तों वो भी करीब करीब ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो नॉनवेज होगा दोस्तों, जो मांस मछली खाने वाले लोग होते हैं उसके लिए रेड कलर का डिजाइन किया गया था। इस नीति को दोस्तों पब्लिक होते दोस्तों पब्लिक पहले से दोस्तों ये विवाद हो गया, क्योंकि दोस्तों रंग के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों खाने के लेकर ये पहली बार दोस्तों ये कंपनी की ऐसी नीति आई है। इससे पहले दोस्तों किसी प्रकार कंपनी ने रंग के खाने के लिए दोस्तों रंग के आधार पर भेदभाव कोई भी कंपनी नहीं किया गया था। ठीक है। तो इसके लेकर दोस्तों विवाद होगा, कई नेता दोस्तों इस पर आपत्ति जताई। तो दोस्तों इसने क्या किया, जोमेटो ने इस नीति को बदल दिया। ठीक है। यानी वेज वाले दोस्तों ग्रीन कलर होगा, इसके बाद नॉन वेज वाले होगा वह रेड कलर होगा। तो ये रंग के आधार पे अपने आप में दोस्तों ये अनोखा मामला था, जोमेटो द्वारा लिया गया निर्णय। फिलहाल उसको रद्द कर दिया गया। अब दोस्तों इसके पीछे कुछ संदर्भ बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे देश में दोस्तों रंग के आधार पर समाज में कुछ भेदभाव होता है नहीं होता है। ठीक है। या देश दुनिया में क्या रंग के आधार पर अब भी समाज में भेदभाव होता है? तो देखिए हमारे देश की जहां तक बात दोस्तों, तो रंग के आधार पर दोस्तों अभी डायरेक्ट रूप से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट रूप में देखिएगा दोस्तों, तो हमारे समाज में इनडायरेक्ट रूप में रंग के आधार पर भेदभाव होता है। कैसे? जैसे उदाहरण देते दोस्तों कि आप ट्रक या दोस्तों ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे में देखे होइएगा लिखे होता है दोस्तों, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब एक चीज होता है दोस्तों कि बुरी नजर वाले का मुंह दोस्तों काला है, क्यों होगा? बुरी नजर वाले उसका रंग उजला भी तो हो सकता है सॉरी, उसका रंग बुरी नजर वाले जो होगा दोस्तों उसका रंग उजला भी हो सकता है, उसका रंग रेड भी हो सकता है, उसका व्हाइट भी हो सकता है। तो फिर काला है क्यों? तो इनडायरेक्ट रूप से देखें दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों कि रंग के आधार पर हमारे यहाँ दोस्तों अब भी भेदभाव होता है। लेकिन वो वाले पहले जो होता था हमारे जैसे मिडिल मध्यकालीन भारत में प्राचीन काल में रंग के आधार पर होता है, गोरे काले अंग्रेज तो भेद करते थे, वो तो भेद नहीं होता है डायरेक्ट रूप में। लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट रूप में इन सब आधार पर आपको भेद होता है। आप पर अखबार में पढ़ते हुए दोस्तों वर वधु वाला सेक्शन में एक सेक्शन आता है दोस्तों, उसमें देखिएगा दोस्तों लिखा रहता है वधु के लिए क्या रहता है, रंग, गोरा, हाइट 5 फीट, इन सब आधारों पर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इन सब आधार पर लगता है कि दोस्तों अभी रंग के आधार पर इनडायरेक्ट रूप से हमारे समाज में भेदभाव होता है। इसके बाद एक और उदाहरण आपको बता दो तो, चाहे लड़का का रंग जैसा भी हो, काला हो, हाइट हो या न हो, जब लड़का से दोस्तों इच्छा पूछा जाता है कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो पहला बताया कि हमको गोरी लड़की चाहिए। तो इन आधार पर आप देखिएगा कि हमारे समाज में दोस्तों अब भी मतलब इनडायरेक्ट रूप में भेदभाव होता है। इसके बाद अब अभी कुछ साल पहले दोस्तों अमेरिका में एक रंग के आधार पर दोस्तों अमेरिकी पुलिस ने अफ्रीकी लोग थे उसको मतलब उसके साथ मतलब टॉर्चर किया था, तो उसके कारण उसकी मौत हो गई थी। तो 1 या 1.5 साल पहले दोस्तों, तो उस आधार पर अमेरिका है वो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला दोस्तों रंग के आधार पर जो मतलब विरोध किया था, आंदोलन किया था, तो वो सब उदाहरण दोस्तों विदेश में हमको देखने मिलता है। अब भी कभी काल सामने आ जाता है घटना है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों रंग के आधार पर अभी डायरेक्ट रूप से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट रूप में आप समाज में देखने बहुत सारे आपको घटनाएं देखने को मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट रूप में हमारे देश में रंग के आधार भेदभाव नहीं होता है। इस प्रकार आपको हम दोस्तों समझा दिया दोस्तों जोमेटो का ये नीति और हमारे समाज में क्या अब भी दोस्तों रंग के आधार भेदभाव होता है। तो डायरेक्ट रूप में नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप में हमारे समाज में अब भी होता है। धन्यवाद। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।